हेलो एवरीवन। काफ़ी लोगों के मन में सवाल रहता है और काफ़ी लोगों के मन में सबसे बड़ी समस्या और दुविधा रहती है क्वांट को लेके। क्वांट कैसे प्रिपेयर करें। क्वांट से एक मतलब हवा बना रखा है, क्वांट को एक मैं ये कहूँ कि मॉन्स्टर टाइप बना रखा है कि इसको हम नहीं छू सकते, इससे हमें डर लगता है। हमने अपने मन में डर पाल लिया उसको लेके, और जब हमने अपने मन में ही डर पाल लिया है तो सच मानना कि वो आपको डर बैठा रहेगा, आप उसको क्लियर कर ही नहीं पाओगे। जब तक आप उस पे अपनी पकड़ नहीं बनाओगे, जब तक आप उससे लड़ना नहीं सीखोगे, जब तक आप उस पे चैलेंज नहीं करोगे, तब तक वो आपको सताता रहेगा डर, और आपके मन में बैठा रहेगा और आपको पीछे ढकेलता रहेगा और आप डरते ही रहोगे उससे लाइफ टाइम। बात समझ में आ रही है? बचपन में क्या होता था कि हम डरते थे कि यार वहां अंधेरा है, हम नहीं जाएंगे, वहां हमें भूत मिल जाएगा। लेकिन कोई भूत भूत होता है क्या? कोई नहीं होता है। जैसे जैसे बड़े हुए, अरे कोई भी अंधेरा आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं सब जगह जा सकता हूं, मैं कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, मैं वहां भी रह सकता हूं अब, क्योंकि हम बड़े हो गए, हम चीजों को टैकल करना सीख गए। लेकिन ससुरे इतने बड़े हो गए कि हम अभी तक क्वांट को टैकल करना नहीं सीख पा रहे हैं। क्वांट को कैसे टैकल करें, ये सबसे बड़ी समस्या बनी पड़ी है। चीजों को, हर चीजों को, समस्या का हम समाधान निकाल लेते हैं। हम इतने बड़े हो गए कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम लोग खुद से हैंडल करना जानते हैं। हार्ट ब्रेक से लेके हर एक चीज हम संभाल लेते हैं, लेकिन क्वांट नहीं संभल पा रही, क्वांट जैसी चीज नहीं संभल पा रही। संभलेगी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, स्टार्ट करते टाइम हमें डर लगता है यार क्वांट कैसे प्रिपेयर करें। टीचर पढ़ा रहा है तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम खुद से करने बैठते हैं तब नहीं बन पाता है। क्या रीजन है? रीजन ये है कि हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम कंसेप्ट नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, टीचर ने जो बोल दिया वो मान लिया, हमने जो उन्होंने बता दिया वो रट लिया, और उस रटने वाली चीज को हम दूसरे क्वेश्चन में फिर अप्लाई करते हैं। अरे जब कंसेप्ट ही नहीं समझोगे, जब चीजों को ही नहीं समझोगे, उसके वाई एंड हाउ को, कि वो क्यों और कैसे हुआ है, तब तक कोई फायदा नहीं है क्वांट करने का। आपको उसकी जड़ समझनी पड़ेगी, चाहे आपको कैसे भी समझनी पड़े। अभी मैं इसको डिटेल में और बताऊंगा कैसे कैसे करना है और क्यों क्यों करना है ना। तो इन्हीं चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्वांट को किस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से बिल्ड करें, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे आपके जैसे ही एस्पिरेंट था। मेरी भी कुछ समस्याएं थी क्वांट को लेके। मैं 2020 की बात बता रहा हूं अपनी, कि 2020 में कोविड का टाइम था, तो जॉब वॉब सब छूट गई थी, क्योंकि कोविड का टाइम में घर बैठे हैं। सोचा था कि नहीं चलो ठीक है, अब यार कुछ तो करना है, और मैं भी बैंकिंग की तैयारी करता था, नहीं करना, और मैं क्वांट में ही लैग करता था। सोचा यार कुछ भी हो जाए क्वांट करनी ही करनी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए करनी ही करनी है, क्योंकि कब तक ऐसे क्वांट से डरते रहेंगे। 6 महीने दिए मैंने अपने आप को, केवल केवल और केवल 6 महीने दिए मैंने लगातार। 6 महीने भी क्यों, मैंने अप्रैल में वो आ गया था कोविड, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने दिए थे, क्योंकि अगस्त से तो फिर अपने आरआरबी के एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। केवल 4 महीने दिए, 4 महीने में मैंने ऐसी क्वांट बना ली उस टाइम पे। आज क्वांट का कैसा भी सवाल आ जाए, मतलब ऐसा नहीं कहूं कैसा भी सवाल आ जाए, बट एक मॉडरेट टू हार्ड लेवल तक के सवाल मैं कर लेता हूं। अब एकदम ही कुछ नया आ जाए, कोई डिफिकल्ट आ जाए, आईआईटीएन फाइटीन लेवल का आ जाए, तो वो बात अलग है। बट हाँ ठीक है, बैंक के एग्जाम के लेवल तक जितना आता है, मॉक्स में जो आता है, आई कैन इजिली हैंडल, और मैं कर भी लेता हूं उनको। अब वो बात आती है कि आप कैसे करें सर, आपने कैसे करी थी क्वांट को, तो मैं उसी चीज पे चर्चा करने वाला हूं कि हमें क्या करना है। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो स्टार्ट कैसे करें, क्वांट को हम शुरू कैसे करें कि सर क्वांट में करना क्या है। आप किसी भी एक चैप्टर से स्टार्ट कर लो। सबसे पहले आप सिलेबस देख लो, क्वांट का सिलेबस क्या है, क्या क्या क्वांट में आता है, कैसे कैसे करना है, अगर आप कोई एक बिगनर हो तो। नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक में जो टॉपिक हो गए, परसेंटेज, रेशियो, पाइप एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एवरेज, एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस। हर एक चैप्टर को आपको पढ़ना है, लेकिन सर किस चैप्टर से स्टार्ट करें। आप या तो परसेंटेज से स्टार्ट कर लो या रेशियो प्रपोर्शन से स्टार्ट कर लो। मैंने जो किया था वो रेशियो प्रपोर्शन से किया था, बट रेशियो प्रपोर्शन को स्टार्ट करने से भी पहले मैंने जो किया था वो फ्रैक्शन वैल्यूज याद की थी, फ्रैक्शन वैल्यूज को समझा था कि कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में करना है और परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना है। स्पीड मैथ्स पे वर्क किया था कि स्पीड मैथ्स अपनी कैसे इंप्रूव करें। स्पीड मैथ्स क्या चीज है, स्पीड मैथ में आपके कुछ ये टॉपिक आते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग सीरीज और रॉन्ग सीरीज। यही अगर कुछ आपने टॉपिक्स कर लिए तो आपकी कम से कम 40 to 50% क्वांट कंप्लीट हो जाएगी प्रीलिम्स लेवल के लिए। प्रीलिम्स लेवल के लिए आप ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाओगे अगर इतना कर लियो कि 15 नंबर का वेटेज समथिंग इनमें से आ जाता है, 10 से 15 का। रही सही कसर 10 नंबर की डीआई पूरी कर देती है, 10 नंबर की कसर डीआई पूरी कर देती है, 25 नंबर यहां बन गए। 10 नंबर की आपकी अर्थमेटिक आ जाती है, 35 नंबर आपके इस तरीके से बन जाते हैं। तो फोकस अगर आप स्पीड मैथ पे स्टार्ट करें, स्पीड मैथ से आप स्टार्ट करें, स्पीड मैथ के साथ साथ एक एक अर्थमेटिक का चैप्टर शुरू करें। जैसे स्पीड मैथ में आप लोग डेली कोशिश करिए 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन, 10 से 15 अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग सीरीज और रॉन्ग सीरीज लगाएं ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप इनको करते हैं, साथ ही साथ कोई एक अर्थमेटिक का चैप्टर उठाते हैं। अब जैसे मान लो आपने कोई भी एक चैप्टर उठा लिया, परसेंटेज का ले लिया। परसेंटेज में आपने समझ लिया कि परसेंटेज में कैसे हम लोग को फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ऑन द टिप्स आपको याद होनी चाहिए फ्रैक्शन वैल्यूज, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे आपकी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन में, और कहीं ना कहीं पे चैप्टर्स में भी बहुत काम आएंगी ये, है ना। तो आपको ऑन द टिप्स याद होनी चाहिए।
ठीक है, अब हमने कोई एक पहला पार्ट स्टार्ट कर लिया, हम कोई भी एक रैंडम टीचर एक्स वाई जेड से पढ़ना शुरू करते हैं। मार्केट में बहुत एक से एक सॉलिड टीचर अवेलेबल है, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। क्यों? होता क्या है कि बच्चा पूछे सर हम किस टीचर से पढ़ें, मैं यार क्या बताऊं किस टीचर से पढ़ो, किसी से भी पढ़ लो यार। हर एक टीचर अपने आप में इक्का है, हर एक टीचर अपने आप में इक्का है। बात यह कि बच्चे को समझ में किसका आ रहा है। बात यह, इतना बड़ा टीचर है, नाम इतना बड़ा है और मतलब लाखों व्यूज आते हैं, इतना बड़ा टीचर है कोई भी एक्स वाई जेड, लेकिन बच्चे को शायद उसका ना समझ में आए। लेकिन उस बच्चे को समझ में आ रहा है इस टीचर का, तो क्या वो टीचर खराब है? नहीं ना। बच्चे पर डिपेंड करता है कि बच्चे को समझ में किसका आ रहा है। और मैं किसी की तुलना किसी से नहीं कर रहा हूं, सब अपने आप में एक से बड़े एक इक्के हैं, सब अपने आप में माहिर टीचर हैं। डिपेंड है कि किसका नाम है और किसका नाम नहीं है। बच्चों को लगता है कि जिस टीचर का नाम नहीं है उसको पढ़ाना नहीं आता, उससे मत पढ़ो। जिस टीचर का नाम है उससे पढ़ो और वही हमारा बैंक एग्जाम निकलवा के दे देगा, कोई भी एग्जाम एक्स वाई जेड निकलवा के दे देगा। बट दिस इज नॉट द रियलिटी। आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, टीचर कभी एग्जाम नहीं निकलवाता। टीचर केवल आपको एक गाइडेंस दे सकता है, आपको गाइड कर सकता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। मेहनत तो खुद को ही करनी पड़ेगी आपको, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो खैर उन सब बातों को छोड़िए, किसी भी टीचर से आप पढ़ना स्टार्ट करिए, ए टू जेड। बहुत सारे मार्केट में एक से एक अच्छे टीचर है बैंकिंग के लिए, किसी से ही पढ़िए। कैसे स्टार्ट करें? आप सपोज कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, परसेंटेज आपने स्टार्ट किया, आप उस परसेंटेज चैप्टर्स को ऐसे कंप्लीट नहीं करोगे यार मुझे टास्क मिल गया, मुझे डेली एक एक पार्ट निपटाना है, आज एक पार्ट निपटा दिया कल दूसरा। अरे क्या फायदा एक पार्ट को दूसरे पार्ट को तुरंत तुरंत निपटाने का? क्या आपको वो एक पार्ट अपने आप से पूछना, अंदर दिल पे हाथ रख के, क्या आपको वो एक पार्ट समझ में आया? जो उस टीचर ने उस एक पार्ट में एक एक चीज बताई, कि आपको बारीकी से समझ में आई है हर एक चीज? मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूं कि टीचर ने 50 मिनट की 60 मिनट की वीडियो में वो पढ़ा दिया, आपने रट लिया, आपने नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने का मैं बड़ा चस्का रहता है भाई, नोट्स बनाएंगे सजा सजा के और इतने जोरदार नोट्स बनाएंगे शायद दिमाग में कुछ छपे या ना छपे, नोट्स बनाने में। अरे भाई क्या बात कर दी, नोट्स बनाओ लेकिन दिमाग में भी छापो उन नोट्स को, कि दिमाग में छप जाए एक एक बात जो टीचर ने उस 50 मिनट के दौरान बोली गई है ना। टीचर अपनी बहुत एनर्जी पुट करता है, कोशिश करता है समझाने की, तो वो चीजें आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि उसने क्या बोला। और जब तक आपके वो छपेगा नहीं कि उसने क्यों ऐसा किया और कहां से किया और कैसे किया, ये चीज बहुत जरूरी है। नो द हाउ एंड वाई, ये हाउ एंड वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है आपके माइंड में, अगर क्वांट को समझना है करना है तो। ये हाउ एंड वाई जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक क्वांट समझ में नहीं आएगी। किसी भी एक रैंडम चैप्टर से स्टार्ट करना, रैंडम इन द सेंस मतलब जैसे हर एक टीचर मोस्टली जो कराते हैं या तो परसेंटेज से या रेशियो प्रोपोर्शन से कराते हैं, जितना मुझे पता है, तो आप उधर से स्टार्ट करिएगा। जो भी आप चैप्टर स्टार्ट करो, उस एक चैप्टर को स्टार्ट करा, ठीक है, हमने उसका एक दिन में एक पार्ट देखा क्या पढ़ाया, हमने नोट्स भी बनाए, हमने एक एक चीज कंसेप्चुअली समझी, उसके नो हाउ एंड वाई सब कुछ जाना हमने, कि ऐसा क्यों किया, कहां से आया, क्यों उसका कंपैरिजन डिनोमिनेटर से किया, क्यों हमने उसको न्यूमरेटर में ही इंक्रीज किया, क्यों डिक्रीज किया जब फ्रैक्शन वैल्यूज को करते हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जिस दिन आपको पहला पार्ट समझ में आ गया किसी भी चैप्टर का, मैं गारंटी दे रहा हूं क्वांट आपके लिए ना बहुत ईजी हो जाएगी। मेरे संग क्या था कि मैंने उस एक पार्ट को समझने में 3-4 बार उसको वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखा। मुझे ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पॉइंट उनका कंसेप्ट समझ में नहीं आया सर का, मैं उसको वीडियो को वापस ले गया घुमा के पीछे, मैं दोबारा से समझूंगा, वहां से टाइम ही तो जाएगा मेरा। लेकिन एक बार टाइम इन्वेस्ट कर दिया ना, आने वाली चीजें मेरी सारी इतनी स्मूथली चल रही, पूछो मत। मुझे बस एक चीज समझने में देरी लग रही थी, वो एक कंसेप्ट मेरे क्लियर हो गया, फिर आने वाली वीडियोस में मुझे बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो बहुत रेयरली होता था और सेम आपके साथ भी होगा। एक बार आपने अच्छे से समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, वही कंसेप्ट बार बार रिपीट होता रहेगा। फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन कैसे हम लोग को मतलब कंपेयर करने कैसे नहीं करने, एक बार समझ नहीं दे रही है और पहली क्लास किसी भी चैप्टर की आपने मिस कर दी, कहीं ना कहीं पे आपको दिक्कत आ जाएगी। पहली क्लास मिस नहीं करनी होती है। पहली क्लास में क्या होता है, कंसेप्ट बिल्डिंग वाला पार्ट होता है, तो कंसेप्ट बिल्ड करने हैं पहली क्लास से, समझते हुए चलना है। चलो हमने मान लिया, हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, अच्छे से नोट्स बना लिए, सब कर लिए। टीचर ने जब क्वेश्चंस कराए हमें समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि टीचर सॉल्व कर रहा है तो हम लोग कर भी पा रहे हैं, थोड़ा बहुत दिमाग हमारा भी लग रहा है, हम भी उसको अप्रोच कर पा रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे कि आगे क्या करें। तो तरीका देखो टीचर किस तरीके से करा रहा है, वो एक एक लाइन को ब्रेक कर करके कि हाँ इतना पार्ट दे रखा है, पहले इतने पार्ट लिखा, फिर इतना पार्ट, फिर उसको सॉल्व किया, फिर उसको किया। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो पूरा का पूरा आपको सॉल्व करते चले जाओगे। सेकंड पार्ट फिर हमें क्या करना है, जब आपने वो उस वीडियो का कोई भी चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, वो आपने टीचर से समझा, नोट्स भी बना लिए, सब कर लिए। अब एक टास्क आपको खुद से करना है कि जो क्वेश्चंस उन्होंने आपको वीडियो में कराए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको सेल्फ प्रैक्टिस करने हैं। पहले आप उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और देखो कि क्या आप वो क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे खुद से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। उन्हीं क्वेश्चंस को 10, 15, 20 जितने भी कराए हो, उन क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो। जिस दिन आप इतना कर गए कि हाँ अब मैं उन क्वेश्चंस को फिर से कर लिया और वो भी अपने आप बिना सॉल्यूशन देखे, आप समझ लेना कि आप एक बहुत राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको समझ में आने लगी क्वांट। धीरे धीरे ऐसे ही मूव करना है,
प्रैक्टिस करते रहने। जैसे कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, बुक्स ले लो, बाजार से बहुत सारी बुक्स आती हैं, क्वांट की इतने सारे टीचर्स हैं, किसी की बुक उठा लो, ऑनलाइन मिल जाती है, टेलीग्राम पे इतनी सारी मिल जाती हैं, कहीं से भी उठा लो। नहीं मिले तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको कंटेंट सेंड कर दूंगा। कमेंट मैं इसकी लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, आप वहां से कर लेना मुझे कॉन्टैक्ट। लेकिन प्रैक्टिस करो, है ना। अब एक पार्ट कंप्लीट हो गया, सुबह हमने टीचर से पढ़ लिया, फिर इवनिंग में हमने खुद लेके बैठे उसको, हमने उन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करी और हमने खुद से सॉल्व कर लिए विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। अगर हम अटक रहे हैं तो हम दोबारा वीडियो देखेंगे कहां पे क्या चीज हमने मिस करी, कहां पे क्या चीज समझ में नहीं आई, और धीरे धीरे इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। और इस प्रोसेस को जब तक कंटिन्यू रखोगे, आप देखना 3 से 4 महीने में आपकी पूरी क्वांट प्रिपेयर हो जाएगी, और कब आप क्वांट के हीरो बन जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। ये मैं लिख के दे देता हूं ये वाली बात, क्योंकि जब मेरे जैसा इंसान मैथ्स बना सकता है ना, क्वांट, जो क्वांट से इतना डरता था, जिसको क्वांट का मतलब केवल सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आता था, जो क्वांट से दूर भागता था, जब मैं बना सकता हूं तो आप भी बना सकते हो। मैं तो बिलो एवरेज था क्वांट में, आप तो कम से कम एवरेज होगे, अबव एवरेज होगे। आप अबव एवरेज से अब टॉपर बनने की बारी है, तो आप कर लोगे, ये गारंटी है, बस आपको फॉलो करना है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि हाउ आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर द क्वांट सब्जेक्ट। जब मैं बना सकता हूं तो आप भी बना सकते हो। तो यही चीजें आपने करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है। टीचर समझाते हैं तो समझ आ जाता है, खुद से नहीं हो पाता। वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है, जब टीचर समझाते हैं समझ में आता है, लेकिन खुद से क्यों नहीं हो पाता? वो इसलिए नहीं हो पाता कि टीचर ने जो समझाया हम हड़बड़ी में समझ रहे हैं। हमें क्या है कि हमें पार्ट कंप्लीट करने, ओ भाई ये आज पहला पार्ट है, कंप्लीट करो कंप्लीट करो, प्रेशर है, एग्जाम आने वाला है, जल्दी से कोर्स निपटा दो। क्या करोगे कोर्स निपटा के? क्या करोगे? जब समझ में ही नहीं आया, रटने से कोर्स कंप्लीट होता है? नहीं होता है। किसी भी चीज को रटने से कंप्लीट नहीं होगा। जहां पे रटने का पार्ट है वो जीए वाला पार्ट है, जीए को रटो, देखते हैं कितना रट पाओगे आप। वो चीज रटी नहीं जाती है जीए की, और जहां समझना है वो चीज समझी नहीं जा रही, वो रटने की कोशिश कर रहे हो। तो दोनों में डिफरेंस है भाई। जहां रटना है वहां रटो, जहां नहीं रटना है वहां समझो ना। तो जीए क्या है? समझने की चीजें। टीचर जो समझा रहा है समझो उस चीज को और दिमाग में बिठाओ, और जिस दिन वो चीजें समझ में आ गई, जिस दिन समझ में आ गई, तो फिर आप जब खुद से करोगे ना, तो क्वेश्चन आपको डिफरेंट क्वेश्चन जो भी आएंगे, जैसे टीचर ने समझाया समझ में आ रहा है, वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन दे दिया आपने, वो भी कर लिया, लेकिन थोड़े से कहीं पे चेंजेस आ गए, वैल्यूज चेंज कर दी, लैंग्वेज घुमा दी, है यार अभी तो हमारे टीचर ने ऐसे कराया था, अब हम पे क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि तुमने तो रटा है, तुमने तो समझा ही नहीं है। तो उसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ ये कॉमन डाउट थे जो हर एक स्टूडेंट के साथ रहते हैं। ये कोई मेरे ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनल में अपने मन से लिख रहा हूं, ये आप लोग एग्री भी करोगे अगर वीडियो देख रहे हो, तो ये सभी के कॉमन डाउट्स रहते हैं कि टीचर करा रहा है तो हो जा रहा है, खुद से कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहे हैं, एक तो प्रैक्टिस नहीं करी है, आपने रिवाइज नहीं करा है कंसेप्ट। ये सब रीजन रहते हैं कि आपका, जो आप इन चीजों को कहते हो कि टीचर ने समझा दिया समझ आ गया, लेकिन हम जब कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा, तो आपने वो रिवीजन नहीं किया है, आपने वो समझा नहीं है, आपने रटने की कोशिश करी है। दीज आर द आंसर्स, है ना। तो ये कैसे स्टार्ट करना है मैंने आपको बता दिया। स्टार्ट विद एनी रैंडम चैप्टर लाइक परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन, उसके बेसिक समझो, बेसिक से धीरे धीरे आगे बढ़ो, एक एक पार्ट्स कंप्लीट करते चलो, लेकिन सेकंड पार्ट पे तभी स्विच करना है जब पहला पार्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में आपको समझ में आ जाए। फिर प्रैक्टिस करनी है उस पार्ट की, जो क्वेश्चन सर ने दिए जो कराए थे, और अपनी तरफ से कोई आपके पीडीएफ हो या कोई भी कंटेंट हो, वहां से आप प्रैक्टिस करो, कोई भी बुक हो वहां से करो। धीरे धीरे मूव ऑन करते जाना, और कब आपकी क्वांट प्रिपेयर हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो यही करना है आप लोगों ने। और देखो, हो सकता है कि काफी लोग मेरी बात से सहमत ना हो। आप जिसको भी अपना मेंटोर मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, जो भी आपको गाइड करता है, आप उनसे पूछिएगा। हो सकता है थोड़ा 19-20 का अंतर है, लेकिन इससे ज्यादा अंतर कुछ नहीं आएगा बताने में, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि स्पीड मैथ पे डेली आप लोग ने वर्क करना है। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको डेली वर्क करना है। जब अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगी तो फिर डीआई पे ही वर्क करना है आपको। तो एक एक करके हम लोग इन चीजों पे मूव करेंगे, एक एक चीजों पे वर्क करेंगे, और आप देखना आपकी क्वांट कब कब में प्रिपेयर हो जाएगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो ये तो था मेरी तरफ से जो मैं बताना चाह रहा था कि कैसे प्रिपेयर करना और कैसे नहीं करना है। अच्छी लगी हो वीडियो, कुछ हेल्पफुल मतलब कुछ लगा हो कि नहीं, हाँ ठीक है हमारे काम आने वाली ये चीजें, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के जरिए, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।